स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती हैं के बारे में पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि यानी कि आखिरी वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। इस उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे कि देव हो गया और प्लस आलय यानी कि इसको मिला के शब्द बनेगा देवालय। और संधि के नियम और ये संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि का उल्टा अगर नियमों को मिलाकर करेंगे तो अलग अलग यानी कि शब्द को अलग अलग करने के विच्छेद करने को, जैसे कि परीक्षार्थी, तो इसका संधि विच्छेद होगा परीक्षा प्लस अर्थी। अब संधि के भेद यानी कि संधि प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। यानी कि संधि के पहले वर्ण यानी कि शुरुआत के वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। इसमें से है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि जो है 3 प्रकार की होती है पहले वर्ण के आधार पर। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नौ प्लस आगत, तो ये हो जाएगा नवागत। तो इसमें जो यहाँ पे वा में छोटा आ में दिख रहा है और इसके आगत में बड़ा आ है, तो ये स्वर संधि हो जाएगी। संधि का पहला वर्ण वा, आ स्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे कि वाक प्लस ईस, इसको वागीस लिखेंगे, तो ये व्यंजन संधि इसमें है। संधि का इसी तरह से यदि संधि का पहला वर्ण का व्यंजन वर्ण है एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो इसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मनः प्लस रथ यानी कि मनोरथ। यहाँ पे संधि का पहला वर्ण जो है ना, जो है ये विसर्ग युक्त है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अब आइए देखते हैं कि स्वर संधि में इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके क्या क्या नियम हैं। स्वर संधि स्वर के बाद यानी कि स्वर के बाद स्वर यानी कि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त यानी कि सूर्यास्त, इसमें भी यहाँ पे स्वर है और अस्त में भी स्वर है, तो ये स्वर संधि है। से इसका वर्ण मिला के बनेगा सूर्यास्त। और महा प्लस आत्मा, महा में बड़ा छिपा हुआ है और प्लस आ में आत्मा में भी बड़ा आ है, तो ये मिला के महात्मा हो जाएगा।
स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें से नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि, नंबर 5 है अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे यदि आ, ई, उ दीर्घ हैं, यहाँ पे ये एक बात जान लेनी आवश्यक है कि छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ को दीर्घ स्वर कहते हैं और छोटा आ, ए, ओ को गुण और ए, ओ को वृद्धि और या, रा, ला, वा को यण एवं अन्य आय, आओ को अयादि कहते हैं। अब दीर्घ संधि, अगली संधि है दीर्घ संधि। इसमें देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हास या दीर्घ, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः हास या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की बनते हैं। इसमें हास हो या दीर्घ हो, यदि उसके पश्चात स्वर जो है हास या दीर्घ आएगा तो हमेशा वो दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे कि छोटा आ प्लस बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल है धर्म प्लस अर्थ, यानी कि धर्मार्थ। स्वर प्लस अर्थी स्वार्थी हो गया। यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़े आ को मिलाकर बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ और छोटे आ को मिलाकर बड़ा आ ही बनाएंगे। जैसे कि परीक्षा प्लस अर्थी, यानी कि परीक्षार्थी। जैसे छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है को मिलाकर बड़ा ऊ ही बनेगा। और इसमें लघु ऊर्मी का संधि विच्छेद करेंगे तो लघु प्लस ऊर्मी, तो ये लघु ऊर्मी हो जाएगा। अब अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि इसमें क्या होता है, इसमें यदि छोटा और आ, बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण स्वर आते हैं तो दोनों के मेल से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे छोटा आ और ई को मिला के ए बन जाएगा और बड़ा आ और ई को मिलाकर ए बन जाएगा। बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाकर ए ही बनेगा। छोटा आ और ऊ को मिलाकर ओ बनेगा और छोटा आ और बड़े ऊ को मिलाकर ओ बनेगा। बड़े आ और प्लस ऊ को मिलाकर ओ बनेगा। बड़ा आ प्लस ऊ को मिलाकर ओ बनेगा। तो इस तरह दया प्लस उर्मी, यानी कि दयोर्मी हो जाएगा इसका विच्छेद। दया प्लस उर्मी
तो ये शब्द हो जाएगा दयोर्मी। महा प्लस ऊर्जा, तो ये महाऊर्जा हो जाएगा। इसी तरह इसे जैसे आपने देखा कि इसे गुण संधि कहते हैं। इसमें यदि छोटा और बड़ा के बाद कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है ह्रस्व या दीर्घ, तो वो हमेशा उसे गुण संधि कहेंगे और वो ए, ओ और अर में हो जाएगा। अगली संधि है वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है, वृद्धि संधि क्या होती है, इसमें यदि छोटा है और बड़ा है के बाद ए और ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और तथा छोटा और बड़ा के पश्चात ओ आए तो ओ हो जाता है, दोनों के मेल से ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, छोटा आ प्लस ए को मिलाकर ए बनेगा, छोटा आ प्लस ए को मिलाकर भी ए बनेगा, बड़ा आ प्लस ए को मिलाकर ए बनेगा, और बड़ा आ प्लस ए को मिलाकर ए ही बनेगा। तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। इसमें छोटा और या फिर बड़ा के बाद कोई भी स्वर जो आएगा, ए या ए आएगा तो ए ही रहेगा, और छोटा और आ के पश्चात ओ या ओ आएगा तो दोनों को मिलाकर ओ ही बनेगा। इस प्रकार से यह वृद्धि संधि समाप्त हुई। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे इसी तरह चैनल पे बने रहें। आगे के वीडियो आगे देखने के लिए अगले पार्ट में इसके बाद की संधि जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे।